वाले मोहम्मद। इस वक्त हम लोग मकाम बलद से निकल चुके हैं, सैयद मोहम्मद गरीब के रोज़े पे हाज़िरी दे चुके हैं और अब हमारा सफ़र जो है वो सामरैन मुक़द्दसा की तरफ गामज़न है और इंशाअल्लाह ताला अब हम इमाम अस्करियन की तरफ हाज़िरी देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम हरम में आ गए हैं सामरैन मुक़द्दसा के। पहले तो जब हम आए थे तो पौन घंटा 1 घंटे की पैदल मुसाफरत करके यहाँ तक पहुँचे थे, जो कि चेक पोस्ट बहुत पीछे है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हरम की अपनी शटल सर्विस चला दी, जिससे ये सफ़र बहुत आसान तय हो गया। हालांकि अभी भी पैदल चलने का रास्ता है काफ़ी, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र काफ़ी आसान हो गया। बस हम लोग हरम के अंदर आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तामीरात का सिलसिला यहाँ जारी है और जो बिलास से सारी चीज़ें यहाँ पे वैनिश हो गई थी, चीज़ें ख़राब हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, बस्तियाँ उजड़ गई थी। इंशाअल्लाह सारी चीज़ें आबाद हो रही हैं, तो आगे मज़ीद ज़ियारत की तरफ से। सामरा जिसके बारे में कहते हैं जनाब नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम इब्न नूह के ज़माने से ये शहर आबाद थे, इसलिए इसको सामराह कहते हैं, नूह के बेटे के गुजरने की जगह। बास कहते हैं सरमन्नाए, बास कहते हैं शामरा, बास कहते हैं अस्करीन। इसीलिए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की अलक़ाब में से एक लक़ब अस्करी। ज़माने कदीम में फ़ौजी छावनी था और अभी भी फ़ौज यहाँ पर रहते हैं। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के दौर में मामून रशीद का दौर था। मामून रशीद से लेकर मुइज़ जो कि बनो अब्बास का खलीफा था, उसके दौर तक इमाम ने हुकूमत की, विलादत से लेकर शहादत के दौर में। और मुइज़ ने इमाम अलैहिस्सलाम को जहर दिया और जहर के असर से इसी सरज़मीन सामरा में इमाम की शहादत वाक़ई हो गई। और इसी दौर में मुतवक्किल का दौर उस ज़माने का यजीद कहा जाता था, इंतहाई ज़ालिम। ये वही शख़्स था जिसने हरम अबा अब्दुल्लाह हुसैन में दरियाए फुरात को रुख यानी करबला मुअल्ला की हरम की तरफ किया था। बहुत ही ज़ालिम और शकी, जिसने बहुत सारे सादात को शहीद कर दिया गया और उनके सरों से मीनार बनाया गया था। यही वो शख़्स था मुतवक्किल। और इन्हीं दौर में इमाम अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की हसद और बुग़्ज़ की वजह से और अपनी हुक्मरान बचाने के लिए इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद किया। इमाम के दौर में मुख्तलिफ़ वाक़यात करामात, जैसे कि शेर का वाक़या, हिंदी जादूगर को बुलाया था तो इमाम को कहा था यूँ ही इमाम लुक़मा उठाए तो तुम जादू के ज़रिए से लुक़मे को हवा में उड़ाए। एक दो दफ़ा इमाम ने इंतज़ार की, तीसरी दफ़ा उस कालीन पे बैठे हुए शेर को, नक्शे को कहा कुम बिइज़्निल्लाह, खुदा के इज़्न से उठ जाओ। वो तमाम जादूगर खाते हैं। उस वक़्त खलीफा परेशान हो जाते और कहते इनको दोबारा वापस लाओ। हज़रत ईसा ने जो अज़दहा से उन जादूगर को वापस किया था, तो कहीं नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसी तरह इमाम अलैहिस्सलाम किसी चाहने वाले ने कहा मौला मैं फ़कीर हूँ, मुझे कुछ अता करे। कहते उसके दामन में मिट्टी उठा के डाला, जाके कहा उसको चीज़ ले लो। जो ही वो खोला तो सोना वो जवाहरात बनेगा। कहते इमाम अलैहिस्सलाम की करामत में से करामत यह था कि 70 ज़बानों का मालिक था। एक दफ़ा किसी तुर्की ज़बान में इमाम बात कर रहे थे तो अबू हाशिम नामी इमाम का एक वो था चाहने वाले, उससे कहा मौला आपने किस ज़बान में गुफ्तगू की। इमाम ने एक कंकरी अपने लुआब दहन में डाला और डाल के अबू हाशिम के मुंह में डाला। कहते वो 70 ज़बानों का वो मालिक है। और इसी तरह इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं इसमें आज़म जो कि 72 इसमें आज़म है, उसमें से 70 के मालिक है, हम मालिक है। आसिफ इब्न बरखिया को एक इसमें आज़म खुदा ने अता की थी, उसमें चश्मे ज़दन में आँखों के पलक झपकने से पहले तख्त बिल्किस मालिक सबा के पास जनाब सलमान नबी के पास लेकर हम वो इमाम फरमाते हमारे पास 72 में से 70 इसमें आज़म का हम मालिक है, लेकिन हम जो भी काम करते हैं
बाइज़्न खुदा कर। भाई अगर इसी इसमें आज़म खान इस्तेमाल करें दुनिया को तहस नहस समझे, लेकिन हम जो भी हुक्म करेंगे खुदा की इज़्न से करेंगे, खुदा की इताअत ही हम फरमाने, क्योंकि हम खुदा की हुज्जत हैं। वही हस्ती की शहादत के बाद पूरे सामर्रा में एक गम का आलम हो जाता है। इसके बाद इमाम हसन अल-अस्करी का दौर शुरू होता है। वही खुलफा ने वही रविश अख्तियार करते इमाम हसन अल-अस्करी अलैहिस्सलाम के साथ। तारीख़ में चंद हस्तियों के जनाजे में बहुत सारे लोग आए। इमाम के दौर में भी बहुत सारे वाक़ात, जैसे कि सरकश घोड़े इमाम अली नकी को देते हैं ये कह के कि इनका काम तमाम करें। इसीलिए कहते हैं खुदा के जो ख़ास जो बंदे होते ना और खुदा के वली होते जिनके हर चीज़ उनके मुती होता है, वो सरकश घोड़े सर झुकाते हुए इमाम के कदमों में आ जाते हैं। इमाम सवार होते हैं और उस वक़्त वो खलीफा कहते हैं उसको इमाम को ही हदिया करते हैं। वो इस नियत से दिया था कि इस सरकश घोड़े के ज़रिए इमाम का काम तमाम। और इमाम के दौर में सबसे बड़ा एक वाक़या मिलता है कि एक ईसाई राहिब दुआ करते थे तो बारिश हो जाती थी। तो उस वक़्त लोगों ने कहा मज़हब इस्लाम से ईसाइयत की तरफ लोग राग़िब हो रहे थे। तो उस वक़्त इमाम के पास गया, लोग इस्लाम को छोड़ के ईसाइयत की तरफ राग़िब हो रहा है। तो कहा इमाम ने उसकी मुट्ठी में किसी नबी की हड्डी है, इस हड्डी को हटाएं और उससे दुआ करवाएं। जब दुआ की तो कुछ असर नहीं होगा। वो नबी का हड्डी यानी खुदा के जलाल आते थे और आसमान से बारिश नाज़िल हो जाती। तो इस तरह बहुत सारे वाक़यात अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के दौर में रोनुमा हुए। और यहाँ पर 4 हस्तियों के कबूर जनाब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अल-अस्करी, जनाब हकीमा खातून इमाम की बहन, इमाम की फूफी, और जनाब नरजिस खातून वालिदा गिरामी इमाम ज़माना और मुकाम विलादत। ये कहते हैं इमाम का घर था। इमाम अली नकी को इसी घर में नज़रबंद करते थे। कैद यहाँ से दूर एक जगह पर है। गोया इस वक्त हम इमाम के घर में मेहमान नवाजी कर रहे हैं। खुदा ने हमें तौफीक व सआदत दी। तो इंशाअल्लाह हम ज़ियारत पढ़ेंगे। दोनों इमामों के मुश्तरका ज़ियारत है। हम नियत करते हैं इमामैन अस्करीयैन की ज़ियारत पढ़ता हूँ अपने लिए, तमाम मोमिन मोमिनात की नियाबत में, सबकी सेहत व सलामती, जुमला हवाइज शरिया के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए, और जिन जिन मोमिन मोमिना ने हम सब के ऊपर दुआ के लिए कहा है उन सब की हवाइज शरिया के लिए इमामैन अस्करीयैन की ज़ियारत पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या वलील्लाह, अस्सलामु अलैकुम या हुज्जत अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या नूरिल्लाह फी ज़ुलुमातिल अर्ज़, अस्सलामु अलैकुम या मन बदा लिल्लाहि फी शअनिकुमा, अतैतुकुमा ज़ाइरन आरिफन बिहक़्क़िकुमा, मुआदियन लिअअदाइकुमा, मवालियन लिअौलियाइकुमा, मुअमिनन बिमा आमनतुमा बिह, काफ़िरन बिमा कफ़रतुमा बिह, मुहक़्क़िक़न लिमा हक़्क़क़तुमा, मुबतिलन लिमा अबतलतुमा। अस्अलुल्लाह रब्बी व रब्बकुमा अन यजअल हज़्ज़ी मिन ज़ियारतिकुमा अस्सलात अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अन यरज़ुक़नी मुराफ़क़तकुमा फ़िल जनान मअ आबाइकुमा अस्सालिहीन व अस्अलुहु अन युअतिक़ रक़बती मिनन नार वयरज़ुक़नी शफ़ाअतकुमा व मुसाबहतकुमा व युअरफ़ बैनी व बैनकुमा व ला यसरुनी हुब्बुकुमा व हुब्बु आबाइकुमा अस्सालिहीन व अन ला यजअलहु आख़िर अल-अहद मिन ज़ियारतिकुमा व यहशुरनी मअकुमा फ़िल जन्नति बिरहमतिह। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी हुब्बुहुमा व तवफ़्फ़ैनी अला मिल्लतिहुमा। अल्लाहुम्मा लअन ज़ालिमिन आला मुहम्मद हक़्क़हुम वंतक़िम मिनहुम। अल्लाहुम्मा लअन अव्वलीन मिनहुम वल आख़िरीन व ज़ाअफ़ अलैहिमुल अज़ाब व अब्लिग़ बिहिम व बिअशयाइहिम व मुहब्बिहिम व मुत्तबिहिम अस्फ़ल दरकिन मिनल जहीम इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अज्जिल लि फ़रजक व वलियक व इब्न वलियक वजअल फ़रजना मअ फ़रजिहिम या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि ज़हराइ व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। परवरदिगारा हमारी इस ज़ियारत को तेरे बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। हमारे पूरे पीर व मुर्शिद उनके तमाम फ़र्जंदान को सेहत सलामत रखे, हासिदों के हसद से, शरीर इंसान के शर से महफूज रखे। परवरदिगारा आइंदा भी इन मकामात मुक़द्दसा पर ज़ियारत पर आने की तौफ़ीक़ व नसीब हो। हमारे पीर साहब के साया हमारे सरों पर कायम व दायम रहे। परवरदिगारा हासिदों के हसद से इनको और शरीर इंसान के शर से महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين.
इस वक्त हम जा रहे हैं, ये नीचे है, ये तकरीबन 60 से 70% नीचे ज़मीन है। माशाअल्लाह 60 से 70 फीट नीचे ज़मीन है ये। यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे ये रास्ता ख़त्म होता है जीने का, तो फिर अब आती है, तो फिर अब आती है यहाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये उनका घर है। अब पहले हम इसको क्रॉस करते हैं, ये उनके घर का रास्ता है। तो चलिए हम यहाँ चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप ये देखिए कितना प्यारा काम सजा हुआ है। लिमिटेड है अपना पट्टे रखो। बोलने के कल है मुशीद की तो शहर में आबादी ये बहते इमाम ज़माना हो रही है।
بنا القضية شكرا محمد مهدي هذا إمام محمد باقي إمام زين مساعد الإمام علي هذا बात कर लो السلام عليكم يا سيدي وصحبه السلام عليكم السلام عليكم يا البيت الوحيد السلام عليكم اتبعكم السلام عليكم السلام عليكم اللهم رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد محمد रसूल इमाम ज़माना की बैत कर चुके हैं और अब यहाँ से हम इमाम ज़माना के जो पुराना घर की तरफ है, मतलब ये पुराने घर का ही हिस्सा है और यहाँ से हम उस जगह बढ़ रहे हैं जहाँ पर उनका पुराना घर मौजूद है। ये बहुत ही पुरानी वही घर है असल जहाँ पर उनको सेव किया गया था, जहाँ पर इमाम ने जहाँ पे इमाम हसन अस्करी ने उनको जहाँ पर इमाम हसन अस्करी ने उनको छुपाया था। तो आप देख सकते हैं इस जगह पे आपको छुपाया गया था। आप देख सकते हैं इस जगह इमाम को छुपाया गया था और ये इमाम हसन अस्करी का जो पुराना घर है ये उसकी बाकी जगह है।